बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, पंक्चुएशन हमारा टॉपिक है और उसमें हम कोलन आज डिस्कस करेंगे कि कोलन के क्या क्या यूज़ हैं। दो डॉट्स होते हैं ऊपर और नीचे इसके साइन में। इससे पहले हम फुल स्टॉप, कॉमा, सेमी कोलन ये डिस्कस कर चुके और कोलन के यूजेस अब हम डिस्कस करेंगे। ये पॉज होता है, ग्रेटर देन सेमी कोलन है और शॉर्टर देन फुल स्टॉप है। कोटेशन के लिए ये यूज़ किया जाता है। बेकन सेज रीडिंग मेक्स अ फुल मैन, राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन, स्पीकिंग अ रेडी मैन। तो बेकन ने ये बात कही और उससे पहले हम कोलन यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि इसी तरह के कोटेशन मार्क्स वाली चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कॉमा में भी। लेकिन जो आम एक कोटेशन होती है किसी की कही हुई बात, किसी ग्रेट थिंकर की नहीं, हम डायरेक्ट स्पीच में जो एक बात एग्जैक्ट उसी स्पीकर के वर्ड्स में आगे पहुंचाते हैं, उसके साथ हमने इन्वर्टेड कॉमास से पहले इधर कॉमा पढ़ा था तो वो कॉमा ही आता है। लेकिन जब किसी ग्रेट थिंकर की कही हुई बात एज अ कोटेशन यूज़ की जा रही हो तो हम यहाँ पे एक ज़रा ग्रेटर पॉज देना चाह रहे होते हैं ताकि सुनने वाले मुतवज्जो हो जाएं, पढ़ने वाले भी मुतवज्जो हो जाएं। तो उसके लिए फिर हमें यहाँ पे कोलन यूज़ करना पड़ता है। ठीक है। इसी तरह से सेकंड इसका यूज़ है कि जब हम एक लिस्ट देना चाह रहे हैं, कोई इनमेरेशन, लिस्ट, एग्जाम्पल्स वगैरह आगे करना चाह रहे हैं, तो उससे पहले हम कोलन यूज़ करते हैं। द प्रिंसिपल पार्ट्स ऑफ अ वर्ब इन इंग्लिश आर, अब आर के आगे एक लिस्ट है, द प्रेजेंट टेंस, द पास्ट टेंस एंड द पास्ट पार्टिसिपल। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल देख लें। द लिमिटेशंस ऑफ आर्मामेंट्स, द एक्सेप्टेंस ऑफ आर्बिट्रेशन एज द न्यूट्रल सॉल्वेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, the regulation of wars of ambition and aggression to the categories of absolute follies। ये अब देखें तीन चार चीज़ों को इकट्ठा लिस्ट बना दी और बाद में कोलन लगा के these will be milestone which mark the stages of the road। ठीक है। तो इस तरह से लिस्ट पहले भी आ सकती है, लिस्ट बाद में भी आ सकती है। ये जो एनिमरेशन या एग्जाम्पल या किसी भी चीज़ की लिस्ट होती है उसको दूसरे मेन क्लॉज से सेपरेट करने के लिए हम कोलन यूज़ करते हैं। और इसका थर्ड यूज़ है कि ग्रामेटिकली इंडिपेंडेंट क्लॉजेज़ होती हैं लेकिन उनको हम फुल स्टॉप नहीं लगाते क्योंकि वो किसी ना किसी हद तक क्लोजली रिलेटेड भी होती हैं, कनेक्टेड भी होती हैं मीनिंग की बेस पे, तो हम उनमें कोलन लगा देते हैं दरमियान में। अब कोलन जो है वो ये उनको जॉइनिंग का काम करता है लेकिन ये लूजली रिलेटेड होती हैं। ज़रा देखें, आई नो डॉक्टर खान वेल, वी लिव टुगेदर फॉर अ लॉन्ग टाइम। वी में डब्ल्यू स्मॉल भी आ सकता है, कैपिटल भी आ सकता है। नॉर्मली हम स्मॉल लिखते हैं, स्मॉल ही लिखना चाहिए, लेकिन कैपिटल भी रॉन्ग नहीं है क्योंकि दोनों अलग अलग सेंटेंसेस भी हैं, बट सिर्फ इनको कनेक्ट कर दिया गया चूँकि उनका मीनिंग आपस में कनेक्टेड था। इसके साथ ही कोलन के यूजेस कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।